उज्जैन शहर के सभी नागरिक भाइयों, यहां से गुजर रहे सभी राहगीरों, आपके बीच में ये यूथ मार्च आया है। लगातार पेपर लीक, सरकारी नौकरियों में हो रहे भ्रष्टाचार, 94,000 स्कूलों को बंद करने की नीति, महिलाओं और बच्चों पर बढ़ रहे अपराध के खिलाफ में गली गली, गांव-गांव और शहर शहर से होते हुए ये दस्ता आज उज्जैन की नगरी में है। उज्जैन के संघर्षशील साथियों, आज ये यूथ मार्च एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश के अंदर युवा वर्ग, युवा पीढ़ी बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। साथियों, आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में हमने अखबारों में पढ़ा और हमारे घरों के बच्चों ने भी, जो 12वीं क्लास या 11वीं क्लास पढ़ते हैं, उनके साथ जो घटना घटित हुई कि नीट का पेपर लीक हो गया। तो ये लीक जब हुआ तो एक साधारण सी घटना समझ में आई, अखबारों को पढ़ा गया, पेपर लीक हो गया। और इस पेपर लीक में सरकार को जो संवेदनशीलता के साथ बात करना चाहिए था, हमने देखा कि सरकार का रवैया क्या रहा। ये पेपर लीक की घटना कोई आम घटना नहीं है। उन बच्चों से जाके मिलिए जो नीट की तैयारी करते हैं, जो 18-18 घंटा पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी कोचिंग सेंटरों में अपना पूरा समय देते हैं, जीवन का एक बहुमूल्य समय उन कोचिंग सेंटरों में वो देते हैं। और अचानक से जब सुने कि पेपर लीक हो गया तो उनके दिल पे, उनके दिमाग पे क्या गुजरती होगी, जरा सोचिए। लेकिन सरकार ने जो बोला, सारी हमारी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, उनके लिए आम घटना हो सकती है क्योंकि उनके बच्चे हो सकता है विदेशों में पढ़ते हो। मंत्री विधायकों के बच्चे विदेशों में पढ़ते, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फर्क तो उस मजदूर किसान के बच्चे को पड़ता है जिसका बाप उधार लेकर, लोन लेकर, जमीन को गिरवी रखकर पढ़ाई करवाता है बच्चे को, और सपना देखता है कि जिस तंगी से हम गुजर गए, बच्चे का जीवन अच्छा हो। हम तो एक टाइम भूखा सो लेंगे, पर बच्चा अच्छी पढ़ाई कर ले, उसका भविष्य अच्छा हो जाए, वो सपना देखता है। साथियों, उन माँ बाप के सपनों से पूछो कि दिन में खाते नहीं, दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं साथियों। लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार की संवेदनाएं क्या है। एक बिटिया का लेटर हमने अखबारों में पढ़ा है और उस पत्र को पढ़कर हम लोग अखबार की वो खबर भी नहीं पढ़ पाए। आप जानते हैं, एक बेटी ने सुसाइड कर लिया। वो रोते रोते लिख रही थी कि माँ, पिता मुझे माफ करना, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाई, आपके ऊपर कर्जा है और अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो आपका कर्जदार हो जाऊंगी, और ये सिस्टम ऐसा है कि पता नहीं मेरा पेपर हो पाएगा कि नहीं। साथियों, उस बिटिया ने आत्महत्या कर ली। गुना के अंदर एक बच्ची पुल पे से छलांग मार दी। 19 आत्महत्याएं पूरे देश भर में हुई है, कल के अखबार ने लिखा है। लेकिन असलियत में और भी होगा, क्योंकि लगातार अखबारों को दबाया जा रहा है। मीडिया की उनके गर्दन पकड़ रखी है कि बोलो मत। लेकिन अगर असलियत देखी जाए तो कुछ और है, क्योंकि पूरे देश भर के 22 लाख बच्चों का जिंदगी तबाह हुई है। लेकिन साथियों, जाने कैसी हवा चली है, कैसी ये लाचारी है, और सभी लोग दबे सहमे हैं और तमाशा जारी है। साथियों, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप देखिए, चाहे एसएससी का पेपर हो, व्यापम का पेपर हो, पीएससी का पेपर हो, बच्चों को आज विश्वास नहीं रहा। 1 लाख बच्चे, उन्होंने कहा कि फॉर्म भरना छोड़ दिया। एक सर्वे ने बताया कि वो फॉर्म ही नहीं भरेंगे क्योंकि उनका विश्वास इस सिस्टम से उठ गया है। इस बार
पीएससी का पेपर आयोजित हुआ, उस पीएससी के पेपर में 12,000 बच्चे तो एग्जाम देने नहीं गए। ये हालत हो रही है साथियों। साथियों, आप जानते हैं कि क्या स्थिति है। इंदौर में एग्जाम सेंटर में मोहन नाम का बच्चा, जिसका एडमिट कार्ड है, लेकिन प्रमोद नाम का आदमी पेपर दे रहा है। रतलाम में हमने देखा किस तरीके से एग्जाम सेंटर के नीचे उन्होंने अलग से अपना सर्वर बना लिया है और वहां से पेपर कंट्रोल हो रहा है। हमने देखा कि अलग अलग कोचिंग जो सेंटर है, पेपर सेंटर, उनमें खुलेआम नकल चल रही है। चैट जीपीटी से पेपर सोल्व किया जा रहा है और पेपर माफिया बिकते फिर रहे। 15 लाख दो, आप पटवारी का पेपर ले लो, 15 लाख दो, आप जेल पहरी का पेपर ले लो। ये स्थिति हो रही है। अब सवाल पूछिए, क्या उस किसान बच्चा 15 लाख दे सकता है? मजदूर का बच्चा 15 लाख दे सकता है? दे नहीं सकता। पटवारी घोटाला जैसा घोटाला देखा हमने कि जिस बच्चे को मध्य प्रदेश की राजधानी पता नहीं, वो चौप कर जाता है। तो आखिर ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है और किस किस से पर हो रहा है? ये सिस्टम और इस पे मिले हुए चंद व घराने जो शिक्षा माफिया बनकर बैठे हैं, वो लोग इसको चला रहे हैं साथियों। वो कह रहे हैं कि और रेल प्राइवेट चलाइए, वो कह रहे हैं स्कूल प्राइवेट चलाइए, वो कह रहे हैं अस्पतालों को ठेके पर दीजिए। देश के 161 सेवा क्षेत्रों को निजी करने की जो वकालत करते चंद घराने लोग, और उन्हीं के पक्ष में ये बैठी है सरकारें, उनके लिए नियम कायदे कानून बना रही है साथियों। और वही चाहते हैं कि भाई स्थायी भर्ती मत करो, क्योंकि जो अडानी जी हमारी रेल खरीदेंगे तो वो परमानेंट नौकरी नहीं देंगे, तो 5,000 में इस युवा का शोषण करेंगे। जब अडानी जी अस्पताल खरीदेंगे तो नर्सिंग स्टाफ 2,000 में रखेंगे। जब अडानी जी इस देश की बैंकें खरीदेंगे तो उनको सस्ता श्रम चाहिए, वो नौजवान चाहिए जिसका वो खून पी सके। ऐसे दरिंदे भेड़िए ये बन गए हैं और नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं साथियों। ये निजीकरण का खेल ये है जो सरकारी नौकरियों को रोक रहा है। शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं, पुलिस विभाग में 70,000 पद खाली पड़े हैं, पीडब्ल्यूडी हो या स्वास्थ्य विभाग हो, पढ़े लिखे नौजवान सड़कों की खाक छान रहे हैं, लेकिन नौकरी ये लोग निकाल नहीं रहे, क्योंकि उन घरानों के लिए काम करना है साथियों। ये पीड़ा लेकर आज के शहर में हम आए हैं। एक मजदूर हमको मिला, वो रोते रोते बोल रहा था, ये लो 5 रुपया और इस आंदोलन को आगे बढ़ो, 5 पर्चे छापो मेरे तरफ से, लोगों को बांटो। किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 10 रुपया दिया, किसी ने 500 भी दिया। बोला कि आप हमारे घरों की लड़ाई लड़ रहे हो, जाओ, आपकी ये यात्रा बहुत अच्छी है, आप संख्या में कम हो सकते हो, लेकिन आप ही नौजवान हो, भगत सिंह का जो रास्ते को आगे बढ़ने वाले नौजवान हो। साथियों, हमारे नौजवान दोस्त जा रहे थे बस्ती बस्ती में, लोग बड़े उम्मीद से देख रहे थे। आपके रेलवे स्टेशन पर एक पुलिस के अधिकारी आए, भगत सिंह को देखकर सलाम करने लगे। तो साथियों, ये इज्जत जो मिल रही है, वो पीड़ा वो लोग लड़ नहीं सकते। ये यात्रा आपको हिम्मत देगी, लड़ाई का जज्बा पैदा करेगी। और हमारा कहना है कि आज जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस उज्जैन शहर के अंदर 20 शहर में जिसमें 3,000 छात्र पढ़ते हैं, आप उनको वहां पर हटाकर किलोमीटर दौड़ खेड़ी में आप शिफ्ट कर रहे हो। अरे किसका फायदा है, जरा ये तो बता दो। क्या वो बच्चों का फायदा है या आपके कुछ मित्र हैं जिनका फायदा करने के लिए ये कर रहे हो? साथियों, ये चलेगा नहीं। नौजवान आ गया है सड़कों पर, आप हमको कॉकरोच बोलते हो। अरे कॉकरोच नहीं, हम लोग युवा हैं, इंसान हैं। भगत सिंह के विचार हमारे दिमागों में चलते हैं, विवेकानंद का विचार हमारे इन रगों में पूनता है। देश के अंदर अन्याय होने नहीं देंगे। ये कॉकरोचों का देश नहीं, ये भगत सिंह का देश है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये विवेकानंद का देश है, ये देश आजाद का देश है। और उन्हीं विचारों को लेकर सड़कों पर आए हैं हम लोग साथियों। आपको भी आना होगा। इस यात्रा में चल रहे लोग भूखे प्यासे कड़ाके की गर्मी में चल रहे हैं। एक ही प्रेरणा है हमारी कि हम उन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकले हैं।
साथियों वो जरूर पूरा होगा। मुझे पूरा विश्वास है। देवर के उज्जैन की जनता ने जो प्यार दिया है, उनने हमको जो सम्मान दिया है, उनने जो स्नेह दिया है, उन लड़ने की ताकत दी है। मैं आप सभी को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। हमारे बीच में पार्षद, पूर्व पार्षद महोदय हैं, नागरिक मंच के साथी जितेंद्र भाई हैं, अजीत पवार जी हैं। इन्होंने जो हमें यहाँ पर दिया है, हम चाहेंगे कि यहाँ भी युवा आंदोलन संगठित हो और ये लड़ाई तेज हो। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, युवा आंदोलन जिंदाबाद। धन्यवाद प्रमोद भैया।